द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब कृतज्ञ हृदय से प्रभु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे स्तोत्र ग्रंथ 42 में लिखा है, ईश्वर जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, जैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवन ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उस मनोभाव से हम सब एकजुट होकर ऑनलाइन प्रेयर होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के साथ जुड़ते हुए आइए सब मन पे प्रभु के अनुग्रह के वेदी पे रखते हुए विशेषकर जो प्रार्थनाएं आज आए हैं उन सब को विश्वास के साथ प्रभु के वेदी पे चढ़ा दें और अनुभव करेंगे महान शक्ति। उस विश्वास के साथ आइए हम स्तोत्र ग्रंथ खोलें। स्तोत्र 34। मैं हर समय यीशु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाएं। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुमसे कभी निराश नहीं होंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुझे प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया, प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। अधर्म ही विधर्मियों को मारता है। धर्मी के बैरियों को दंड दिया जाएगा। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा का उद्धार करता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए कितना शक्तिशाली सुंदर वचन। और कहता 5वां वचन कहता है, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया।
हम सब अनगिनत परिस्थिति में झुलसते रहते हैं, और आज जब हम प्रार्थना का रिक्वेस्ट देखते हैं तो हम इतने अस्थायी अनुभव करते हैं कि प्रभु देख तेरे बंदे किस तरह से दुख झेल रहे हैं, मगर वचन हमें हौसला दे रहा है कि मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आपको हर क्षण हर घड़ी वचन में रहते हुए, वचन में मनन चिंतन करते हुए प्रभु की उपासना करें, सच्चे प्रभु की उपासना करे, सच्चे प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे, धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु स्तुति गान से, आराधना से और धन्यवाद से आशीष उड़ेलता है। तो 3 प्रकार से हम प्रभु की उपासना करते हैं। पहला प्रकार है स्तुति करते रहना, चाहे परिस्थिति अच्छा हो या नहीं हो, हमें परिस्थिति नहीं देखना है, हमें प्रभु की ओर देखना, प्रभु को देखना है और वचन के द्वारा जानकारी रखते हुए प्रभु की स्तुति करना है। और दूसरा तरीका है प्रभु का गुणगान करना। हम सब जानते हैं अनगिनत चमत्कार हमने पवित्र ग्रंथ में भी पढ़ा है और अपने जीवन में भी अनगिनत चमत्कार और चिन्ह अनुभव करके आज प्रभु के सामने उपस्थित है। तो हम वो जो चमत्कार और चिन्ह दिखाने वाला कितना शक्तिशाली है, कितना विशाल प्रभु है, उसका शक्ति को अनुभव करते हुए हम प्रभु का गुणगान करते रहें। और तीसरा है प्रभु को धन्यवाद देना। चाहे आपकी मन्नत पूरी हुआ नहीं हुआ ये नहीं देखना है, सिर्फ आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि कभी कभी मन्नतें पूरी ना करके उसमें कुछ भलाई है, इसलिए प्रभु ने वो मन्नतें पूरी ना करते हुए आपको कुछ और आशीष प्रदान कर देता है। इसलिए हम सिर्फ धन्यवाद दें, चाहे वो खुशी की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति। जैसे हम अपने माता पिता जिनके जो हमारे पालन पोषण करके हमें इतना बड़ा कर दिया, तो बच्चे जैसे पालते हुए तो एक एहसास होने लगता है कि माता पिता कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने दयालु है कि हर पाप को क्षमा करते हुए, हर गलत आदत को अनदेखा करते हुए प्यार किया और हमें आगे बढ़ाया। तो हम जैसे अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं, उनका महिमा गान करते हैं और दूसरों से कहते हैं मेरे माता पिता जैसे किसी का भी नहीं है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उनका बहुत सारी अच्छाई अनुभव किया और उनके आशीष के कारण आज जो वरदान अनुभव कर रहे हैं वो उनकी प्रार्थना का फल है। उसी तरह हमारे सृष्टिकर्ता का जो उनसे भी बड़ा महान शक्तिशाली, जो हर घड़ी हमारे साथ रहते हुए हमें हौसला देते हुए, पापों से शुद्ध करते हुए, चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए, मुक्ति प्राप्त करते हुए वो हमें आगे बढ़ाते हैं, तो उस प्रभु का कितना उपासना करना है, कितनी महिमा गान गाना है, कितना धन्यवाद चढ़ाना है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए हम खोलते हैं स्तोत्र ग्रंथ 95 वर्ष 1 और 2, Psalm 95, उपासना का आह्वान। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोलता है वचन, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपनी शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें।
पहला वचन में ही प्रभु की स्तुतिगान करना, त्राणकर्ता का गुणगान गाना और प्रभु को धन्यवाद देना। वचन खुद कह रहा है और कहता कि आओ, तो कितने लोगों को बुलाकर साथ में मिलकर जब हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, वहाँ पे स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्गदूत उतरने लगते हैं, संतों की मध्यस्थ मिलने लगता है और आशीष अनुग्रह और मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा वचन में कहा है हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। हम प्रभु की स्तुति गान गाते हुए, धन्यवाद की गीत गाते हुए और कहें कि प्रभु तू कितना भला है, तू कितना धन्य है, तू कितना आशीष बरसाता है। हम सब पापी होते हुए भी प्रभु तूने अपने हथेली में हमें संभाल कर आज भी अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल के रखा हुआ है। आप कितना प्यार करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस तरह से जब हम प्रभु का सानिध्य को अनुभव करने लगते हैं और प्रभु का स्पर्श और चंगाई, छुटकारा, प्रभु का आशीष, ये सब अनुभव कर पाते हैं। और क्योंकि प्रभु स्वर्ग धाम स्थापित कर देता है, तो जहाँ प्रभु की उपासना है, जहाँ प्रभु की आराधना स्तुति की गूंज उठती है, धन्यवाद का गीत चढ़ाया जाता है, सब परिवार मिलकर जब स्तुतिगान करते हैं, तो वहाँ प्रभु की महिमा का उपासना होता है और सुंदर रीति से प्रभु आशीष बरसाने लगता है, जो हम और आप जब गिनने लगते हैं। हमारी ये छोटी सी जिंदगी कम पड़ जाता है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। इसलिए हम और आप एक घड़ी भी व्यर्थ न गवाएं, एक क्षण भी व्यर्थ न जाएं। हम हर घड़ी प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रभु को धन्यवाद देते रहे। तो देखिए अब सन योहन का अध्याय 19 में आइए, वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रभु को जब पिलातुस के सामने लाकर खड़ा कर देता है और उन्हें कांटों का मुकुट और कोड़े लगवाने के बाद प्रभु के सामने लाके खड़ा कर देता है, तो पिलातुस क्या कहता है ये पढ़िए 8वां वचन से कि पिलातुस ये सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर ईसा से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार ना दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किए हैं वह अधिक दोषी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, दिव्य पुत्र जो स्वर्ग से उतरकर इस भूमि पर आया, हम सब के पाप हरने के लिए, हम सबको छुटकारा देने के लिए और स्वर्ग राज फिर से खोलने के लिए वो इस भूमि पर उतरा और आज वो पिलातुस के सामने खड़ा होकर, मौन होकर हर दोष जो उस पे लगाया वो स्वीकार करता है। वो एक बात नहीं कहता वहाँ पे कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं ये क्रूस नहीं उठाऊंगा, मुझे कोड़े नहीं लगवाओगे तुम, मैं कांटों का मुकुट नहीं पहनूंगा। ऐसे करके उसने कुछ भी बात वहाँ पे नहीं कहा।
बल्कि वो चुपचाप एक मेमने की तरह वो चुपचाप सहता रहा और अपना जो भी वेदनाएं वो अपने पिता परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हुए चढ़ाता रहा। और अब जब पिलातुस ने कहा कि मुझे अधिकार है तुम्हें दोषी ठहराने का या तुम्हें रिहा करने का, तो प्रभु यीशु क्या कहता है वहां पे? प्रभु यीशु कहता है तुम्हें कोई अधिकार नहीं मिलेगा अगर ऊपर से पिता परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि पिता परमेश्वर ने वो अधिकार दिया कि वो इस तरह से उन्हें दोषी ठहराए, उन पर कोड़वे लगवाने का आदेश दे सके, और वो सब जो उन्होंने दोषी का पत्र उन पे लगवाया वो सब अधिकार ऊपर से पिता परमेश्वर ने दिया। इसलिए पिलातुस इतने अधिकार से कह पा रहा था कि मैं तुम्हें दोषी ठहरा रहा हूँ। तो यीशु उसे स्वीकारता है क्योंकि वो जानता है ये पिता परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार है। ये भूमि का कोई राजा का मन का या उनका पद का अधिकार नहीं, बल्कि स्वर्ग का आदेश उन्होंने पालन किया। तो इस वचन से हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ भी अनर्थ होता है, बीमारी आती है या कर्जा चढ़ जाता है या कुछ ऐसे दुखद परिस्थिति हो जाती है, तो आप समझ जाइए प्रभु ने अनुमति दी है, इसलिए वो आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर आया है। अब यही बात अगर हम संत मत्ती अध्याय 27 में जाएंगे और वचन 11 से 14 में पढ़ेंगे, जो प्राण दंड की आज्ञा, और वहां पर भी अगर आप 13वां वचन में जाएंगे कि इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राजपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। देखिए, वो भी आश्चर्यचकित है कि ये कैसा इंसान है, क्योंकि उनके लिए तो वो एक इंसान ही है। तो वो सोच नहीं पा रहा था कि इतना संगीन दोष लगाया जा रहा है और वो चुपचाप उसे सहता जा रहा है, एक बार भी किसी के विरुद्ध एक शब्द नहीं कह रहा है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मगर हम और आपके जीवन में एक साधारण घटना भी अगर घट जाए तो हम कितने लोगों को दोषी ठहरा देते हैं। हम यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने भाई बहनों को भी नहीं छोड़ेंगे, अपने कलीसिया को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मतलब जितने लोगों को दोषी बना सकते हैं अपनी परिस्थिति के लिए, हम उतने लोगों को दोषी ठहरा देंगे अपने आप को छोड़ के। मगर यहाँ पे आपको वचन के द्वारा, इस प्राण दंड की आज्ञा के द्वारा, इस पाठ के द्वारा प्रभु बता रहा है, जब तक ऊपर से अनुमति नहीं आती है, आपके जीवन में एक पत्ता क्या, एक बाल क्या, या कुछ भी आपके घर में कोई भी शक्ति विरुद्ध काम नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
तो हम वहाँ पे ये ना पूछे ऐसा क्यों हुआ है, प्रभु ने मुझ पर क्यों ये बाधाएं डाल दी है, मैंने कौन सा पाप किया है, या मेरे बच्चे ऐसा क्यों हैं, और मेरा पति ऐसा क्यों आचरण करता है, या ऐसा क्यों कमाई नहीं कर पा रहा है, या मेरे माता पिता क्यों ऐसे हैं। इस तरह का कंपैरिजन करना छोड़कर हम प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए, धन्यवाद देते हुए स्वीकार करें जो भी प्रभु ने आपके जीवन में दिया है, वो सब, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, जैसी भी घड़ी हो, उस घड़ी में आप धन्यवाद देते हुए जब प्रभु की ओर स्तुति करते हुए और आनंद का गीत गाते हुए, प्राणकर्ता का गुणगान करते हुए और कहते हुए कि प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप धन्य हैं, जब हम इस तरह से धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे आशीष के लिए प्रभु आपको तैयार करता है। जिस तरह प्रभु यीशु को पुनर्जीवन देकर करते हुए उन्हें स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान करते हुए वो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा कहलाने लगा और उनको वो अधिकार दिया गया। तो देखिए कितनी महान आशीष का अनुभव होता है। इसलिए आप और हम अपने प्रिय परिवार के सदस्यों के साथ, बच्चों के साथ एकजुट होकर, एक मत होकर, एक पारिवारिक हृदय रखकर प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए वेदना की घड़ी में भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति आराधना करते हुए, उनकी उपासना करें। उपासना करते हुए, वर्शिप करते हुए जब हम समय बिताते हैं तो हमें बहुत सारे छुटकारा मिलने लगता है और हम वो सब आशीष अनुभव कर सकते हैं जो प्रभु ने रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मत्ती 8 में 23 से लेकर 26 तक वहाँ लिखा हुआ है कि जब ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए, उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से टिकी जा रही थी, और परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए अगर ईसा को 2 मिनट खड़े होकर उस आंधी तूफान को डांटने का ही था, तो फिर आंधी तूफान आने ही क्यों दिया? यीशु सोचता कि मैं आंधी तूफान नहीं भेजता, क्या जरूरत है आंधी तूफान जब मुझे उसे शांत करना ही है। तो मगर प्रभु ये सिखाना चाहता है, जब तक आंधी तूफान आपके जिंदगी में ना आए, आप प्रभु की उपस्थिति को कैसे अनुभव करेंगे? जब तक आप बीमार नहीं होंगे, आपको चंगाई का वरदान मिला, ये कैसे अनुभव करेंगे? कुछ भी हामी अगर है, उस हामी से बाहर प्रार्थना करते हुए, प्रभु की उपासना करते हुए, प्रभु का स्तुतिगान करते हुए आप उस आशीष को पा लेते हैं। तो आप अगर वो हामी ना होता तो आप क्या प्रभु की उपासना करते? क्या आप प्रभु को जान पाते? क्या प्रभु आपका परिवार में चिन्ह और चमत्कार करते? हम और आपको एक बात समझ लेना चाहिए, जब कोई परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो और आप उसे अनुभव करने में घबरा रहे हैं, तो आपको प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए कहना चाहिए कि प्रभु मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आप बहुत सारे आशीष उड़ेलने के लिए
ये परिस्थिति मेरे परिवार में दिया है, मुझ पर डाला है, ताकि मैं आप पर विश्वास करते हुए इस परिस्थिति को काबू में रखूं और छुटकारा पाऊं। जिस तरह आपने उठकर आंधी तूफान को डांटा और तुरंत वो शांत हो गए हैं, तो हमें उस शिष्यों जैसे अल्पविश्वासी नहीं बनना है, विलाप नहीं करना है, इधर उधर नहीं भागना है, बल्कि जैसे ही कोई मुसीबत दिखे या परेशानी है घर में, क्या रोग है घर में, तो फिर आप तुरंत पवित्र ग्रंथ उठाइए, वचनों के द्वारा, वचनों से आप उस परिस्थिति को बांधने की कोशिश करें, उस परिस्थिति को डांटने की कोशिश करें प्रभु के वचन के द्वारा। तो आप देख पाएंगे कि जिस तरह प्रभु ने आंधी को, तूफान को शांत किया, उसी तरह आपका वो वचन आपके मुख से निकलकर जो कार्य प्रभु यीशु स्वयं करता था, वो कार्य प्रभु आपके द्वारा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आपको निराश नहीं होना है, हम और आपको नहीं डरना है, हम और आपको चिंता नहीं करना है। भूमि में आए हैं तो सुख और दुख तो साथ में चलेगा, स्वस्थ और बीमारी साथ में चलेगा, मगर वो हमेशा आपके साथ होना ये अनिवार्य नहीं है। ये आपके ऊपर है। अगर वचन के द्वारा आप उस मामले को सुलझा सकते हैं तो आप सुलझाइए। आप तभी तो प्रभु ने ये पवित्र ग्रंथ दिया है, तभी तो प्रभु ने कहा कि मैं साक्षात वचन में शब्द दे बना कह रहा हूँ। तो हमें इन शब्दों को उतारना है हमारे जीवन में, उसे क्रियाशील करना है और बच्चों को देना है। बच्चों के मन में वचन से भरते हुए उनके हृदय में संजोए रखने के लिए उन्हें सिखाना है और उन्हें बताना है, आपके जीवन में कोई भी आवश्यकता हो, ये वचन को कहो, तुरंत आपको वो आशीष मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, बाधाएं दूर हो जाएंगे और चारों तरफ शांति का वातावरण में रहते हुए स्वर्ग राज का अनुभव करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आइए आज प्रभु की उपासना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की गुणगान करते हुए, हम प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु की चरणों में अनुभव करें कि हम प्रभु के राज सिंहासन के सामने उपस्थित है। हमारा प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो चिन्ह और चमत्कार करते हुए हमारे साथ साथ चलता है, उस प्रभु का हम उपासना कर रहे हैं। तो एक दूसरे से खुश होते हुए, आनंदित होते हुए, मिलजुल कर प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु का गुणगान गाएं और कहें कि प्रभु मैं कितना धन्य हूँ कि आप मेरे प्रभु हैं। मेरे परिवार आपकी उपासना करता है, आपका गुणगान गाते हैं, आपकी स्तुतिगान करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं हर छोटी मोटी बात के लिए, हर रोग और खुशी के लिए। सब कुछ जो आपने दिया प्रभु, वो सब आपके द्वारा है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं प्रभु। जिस तरह वो प्यासी हिरनी तड़पती है जलधारा के लिए प्रभु, उसी तरह मेरी आत्मा तड़पता है प्रभु, आपको अनुभव करने के लिए, आपका स्पर्श के लिए, आपका चिन्ह और चमत्कार के लिए। ओ पिता परमेश्वर, इस तरह से पुकारते हुए हम प्रार्थना में जाते हैं और आज विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शरीन और आइवन फ्रांसिस जो मना चुके अपना बर्थडे 7 को, मगर हम शरीन के साथ उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने उन्हें एक नवजीवन देकर
बहुत सारा आशीष से भरकर उनके जो जो मनोकामनाएं उसे पूरा करने के लिए प्रभु ने चुन लिया है। और उनके आने वाले दिन, महीने, साल, ये सब आशीष और कृपाओं से भरकर उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए प्रभु उन्हें नव जीवन दिया है। इस आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you, praise you, glory, glory, glory to Lord Jesus, glory, glory, glory to Lord Jesus। हम उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत बीमार है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है। मोहम्मद रशद खान जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, और हम रीटा चाको नाम के लिए भी प्रार्थना करते हैं। डोनल सल्दाना के लिए प्रार्थना करते हैं। सिस्टर मारी के नीज के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, इनके साथ हम उन सब लोगों को लाते हैं जिनके लिए हम आज तक प्रार्थना करते रहे। कोविड-19 से जो ग्रस्त है उनके परिवार के लिए, उनके प्रिय जनों के लिए हम प्रार्थना करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम उन रोगियों के लिए भी इनके साथ जोड़ते हुए, जो अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, क्षय रोगी है, कैंसर रोगी है, एड्स रोगी है, हृदय रोगी है, एलर्जी है, त्वचा संबंधित सभी प्रकार के रोग एवं अन्य रोगियों को प्रभु के सामने खड़ा करते हैं और उनके पवित्र लहू का संरक्षण मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र घावों द्वारा ये सब भले चंगे होंगे। प्रभु मोहम्मद रशीद खान भला चंगा हो गया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु, क्योंकि आपका वचन इब्रानियों 4:12 कहता है, ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वे हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता। ओ पिता परमेश्वर, इस क्षण आपका वचन, चंगाई का वचन इन बच्चों में उतरे प्रभु, इन रोगियों में उतरे प्रभु, रीटा चाको मैम में उतरे प्रभु, डोनाल्ड सल्दाना के ऊपर उतरे प्रभु, सुसमारी के नीस के ऊपर उतरे प्रभु। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता प्रज्ञा 16:12 में उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया है। हालेलुया, प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमने विश्वास किया प्रभु, आपने सब जो इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट डाले प्रभु, उन सब को आपने चंगाई दे दिया प्रभु, उनके विशेष मतलबों को पूरा किया प्रभु, क्योंकि आपका वचन जीवन से प्रभु, सशक्त है प्रभु, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है प्रभु। वो पिता परमेश्वर धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया। Praise, glory, glory, glory to Lord Jesus। प्रभु हम तुझसे मारी के नीच के लिए धन्यवाद देते, जिनके लिए आपने उन्हें माँ का दर्जा देकर प्रभु एक नवजीवन आपने उनके कोख में दिया प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं जो आपके द्वारा मिला है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है प्रभु। प्रभु उनका सेफ डिलीवरी होते हुए प्रभु एक अच्छा सुंदर सुसमाचार सुनने के लिए इन्हें इस्तेमाल करिए प्रभु, साक्षी बना दीजिए प्रभु। हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के जो जितने सदस्य एक हृदय होकर, एक परिवार बनकर इस क्षण प्रभु आपके दरबार में प्रभु हाथ उठाते हुए इस बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका पवित्र लहू बहकर प्रभु उन दोनों को, माँ और बच्चे को प्रभु आप स्वस्थ रखते हुए प्रभु साक्षी बनाएंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज प्रेज प्रेज, क्योंकि आपका वचन याकूब 5:15 कहता है कि विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
प्रभु हम सब विश्वास करते हुए प्रभु, हम सब एक हृदय होकर प्रभु, हम सब एक मत होकर प्रभु विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। जितनी प्रार्थनाएं हमने आज चढ़ाई है प्रभु, वो सब प्रार्थना का उत्तर आप देंगे प्रभु, आपकी ओर से आएगा प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं रोगियों के लिए आया हूँ, निरोगियों के लिए नहीं, और मैं आपको संपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूँ। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, क्योंकि आपने यिर्मयाह के ग्रंथ 30:17 में कहा है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हारे घाव भर दूंगा। हालेलुया, प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जो इन सब पेशेंट की सेवा जो कर रहे हैं प्रभु, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और उनके प्रिय सदस्य के परिवार जो लगे हुए हैं प्रभु उनकी सेवा शुश्रूषा में प्रभु, प्रभु उन्हें भी बहुत सारे आशीष से भरिए प्रभु, उनके सब जरूरतों को पूरा करते हुए आप स्वर्गदूतों को उतारिए प्रभु उनकी सहायता के लिए प्रभु, उन्हें सहायता जो जिस तरह की सहायता की जरूरत है प्रभु वो सब भेजते हुए प्रभु, उन्हें सब प्रभु साक्षी बनाकर एक स्पेशल ब्लेसिंग उन पर उतारिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। यीशु यीशु, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। निर्गमन ग्रंथ 15:26 में आपने कहा प्रभु कि आप ही वो प्रभु जो स्वस्थ करते हैं प्रभु, हम आपकी ओर अभिमुख है प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु इस क्षण जितने परिवार जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सब परिवार की जरूरतों को आप देखते हैं प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, आप जानते हैं उनके परिवार के बच्चों को प्रभु, उनके परिवार के बुजुर्ग और माता पिता को प्रभु, प्रभु आप विशेष आशीष बरसाइए प्रभु परिवारों में, ताकि वो सब आपको अनुभव करते हुए प्रभु विश्वास में आगे बढ़ते हुए आपके राज में रहे प्रभु, और कई लोगों को प्रभु वो स्रोत बन जाए प्रभु आशीष का, और वो बहुत सारे लोगों को आपके राज में ला सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी। ओ पिता परमेश्वर, हम पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए और जो प्रचारक है जो आपके वचन को बांटते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि वो जब जब आपका वचन को बोलते हैं, बांटते हैं प्रभु, आपका संरक्षण उन पर रहे प्रभु, और आपका वचन 100 गुना फल ला सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम उन दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बच्चों की आस लेकर आज भी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया। आपका वचन लूकास 35:1-35 में कहा है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। ओ यीशु, इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे ऑनलाइन प्रेयर मिनिस्ट्री में जितने दंपतियां हैं प्रभु जो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन पर उतरने दीजिए प्रभु, उन पर उतरने दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु। अलका और राकेश पर प्रभु, विनीश के परिवार पर प्रभु, और रोशली माँ मिंच के भाभी और भैया के ऊपर प्रभु पिता परमेश्वर, और उनके द्वारा जितने लोग, शांति की दोनों बेटियों के ऊपर प्रभु, और जितने लोग इस तरह की प्रार्थना के लिए जुड़े हुए प्रभु, हम 20 लाख दंपति को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा उन पर उतरने दीजिए प्रभु, जिस तरह वचन कहता है पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगा। ओ पिता परमेश्वर, ये वचन खाली ना जाए प्रभु, इस क्षण उनके कोख को छू लीजिए प्रभु, दोनों पति पत्नी को प्रभु आपके पवित्र लहू से उन्हें बांध कर प्रभु शुद्ध करते हुए प्रभु उन्हें इस आशीष के लिए आप तैयार कर लीजिए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु। आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ 127:3 में कि पुत्र प्रभु द्वारा दी गई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
थैंक यू जीसस। प्रभु आपका वचन के द्वारा ही ये सब आशीष क्रियाशील होता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये वचन जैसे हम सब ने उच्चारा प्रभु, जैसे हम सब ने इसे क्रियाशील किया प्रभु, ये रूप ले लिया प्रभु, उन सब दंपति को छू लिया प्रभु, उन्हें आशीष से भर दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु कितने परिवार है प्रभु, ये लॉकडाउन में नौकरी नहीं है, धन संपत्ति से अभाव है प्रभु। पिता परमेश्वर दया कर दया कर दया कर दया कर रवि के परिवार को प्रभु विशेष आशीषों कृपा से भर दीजिए प्रभु, और ऐसे परिवारों को जोड़ दीजिए प्रभु उनके साथ, ताकि वो जो आशीष आपने रवि के परिवार में उड़ेले प्रभु, वही आशीष बहुत सारे लोगों को, 20 लाख लोगों को अनुभव हो सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पुत्र यीशु आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं सदा सर्वदा। हो पवित्र आत्मा आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हम सब के साथ बैठकर मध्यस्थ किया और हम सब के लिए बहुत सारे आशीष यीशु से करवाया, और आपको धन्यवाद देते हैं। हर घड़ी आप हम सब के साथ मध्यस्थ करने के लिए उपस्थित होती हैं, आपको धन्यवाद देते हैं माँ मरिया। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। आज के इस संध्या समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु सब परिवार में आपने शांति, प्रेम, आनंद, मिलनसारी, सौम्यता, ईमानदारी, समझदारी और संयम से आपने बांध दिया प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदान से बांध दिया प्रभु, और सब कोई आपके राज में रहते हुए प्रभु साक्षी बनने के लिए आपने चुन लिया प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हमने सब आशीष जो आपने उड़ेले प्रभु, उस पर आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दिया प्रभु, और वो हम सब आपके राज में रहते हुए प्रभु वो सब आशीष को अनुभव करते हुए साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित होंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन।